क्या इस देश में मेहनत को बेवकूफी बना दिया गया है? अभी 3 मई को 23 लाख बच्चों ने महीनों बाद चैन की सांस ली थी। किसी ने माँ से कहा मम्मी पेपर अच्छा गया, किसी ने पिता से कहा पापा अब वक्त बदलने वाला है, अब शायद डॉक्टर बन जाऊंगा। कुछ ही दिन बाद एक खबर आती है और लाखों सपनों की रीढ़ तोड़ देती है। नीट 2026 परीक्षा रद्द। India's biggest medical entrance exam has been cancelled. नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। सवाल सिर्फ और सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो सिस्टम से है। आखिर कब तक इस देश का छात्र पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सिस्टम की नाकामी की कीमत चुकाता रहेगा? आखिर कब तक गरीब का लड़का पढ़ाई में आंख फोड़ता रहेगा और अमीर जादों के बच्चों के हाथ में परीक्षा से पहले सवाल आ जाएगा? सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं, सवाल हमसे, आपसे, हर उस व्यक्ति से है जो ऐसी खबरों के आने पर मुंह मोड़ लेते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम उस दर्द की बात करेंगे जिसे हर मिडिल क्लास परिवार महसूस करता है। और क्यों बार बार एनटीए सवालों के घेरे में आता है? पेपर लीक का खेल आखिर चलता कैसे है? क्यों हर बार कीमत सिर्फ मेहनती छात्रों को चुकानी पड़ती है? नमस्ते, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर एक विनती है, अगर आपको लगता है कि पेपर लीक बच्चों का भविष्य खा रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब आवाज सिर्फ उठनी नहीं चाहिए, सत्ताधीशों के कानों में सुनाई भी देनी चाहिए। 23 लाख बच्चे, और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। हमारे यहाँ अब पेपर लीक कॉमन हो चुका है। हर साल वही कहानी, वही पेपर आउट, कहीं सॉल्वर गैंग, कहीं पैसे लेकर सीटें बिकती हैं, और हर बार कीमत कौन चुकाता है? वो बच्चा जो सच में पढ़ रहा होता है, जिसने अपनी जवानी किताबों में झोंक दी, जिसके घर वाले अपनी जरूरत की कई चीजों को दफना कर कोचिंग की फीस भर रहे थे, और बच्चा यही सोचकर रातों की नींद खराब कर रहा था कि वो एक दिन डॉक्टर बनकर माँ बाप की जिंदगी बदल देगा, और सिस्टम उससे बार बार कह रहा है कि बेटा फिर से तैयारी कर लो। छात्रों की आधी जिंदगी इस इंतजार में निकल जाती है कि एग्जाम कब होगा, बाकी आधी इस डर में कि रिजल्ट ईमानदारी से आएगा भी या नहीं। और इस बार भी वही हुआ। नीट यूजी 2026 खत्म होने के कुछ घंटों बाद ही सोशल मीडिया पर सवाल घूमने लगे, टेलीग्राम चैनलों पर हैंड रिटन नोट्स वायरल होने लगे। शुरुआत में लगा शायद गेस्ट पेपर होगा, लेकिन जब जांच हुई तो कई सवाल असली पेपर से मैच करने लगे। राजस्थान से लेकर बिहार तक जांच एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क पकड़े जिनके तार सीधे पेपर लीक से जुड़ रहे थे। जरा कल्पना करिए उस बच्चे के बारे में जो रात भर जगकर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बना रहा था, और कोई दूसरा इंसान परीक्षा से पहले ही सवाल लेकर बैठा था। यहीं से मामला चीटिंग का नहीं रह जाता, यह मेहनत बनाम सिस्टम हो जाता है। ये एनटीए कितनी ढकोसली है, जिस सिस्टम को पेपर सुरक्षित रखना था वो बच्चों की चप्पल तक चेक करता है, कपड़े कैसे पहनने हैं, जूते कितने पतले होंगे, जेब कितनी छोटी होगी, लड़की झुमका नहीं पहनेगी, लड़का कड़ा नहीं पहनेगा, बालों की क्लिप तक उतरवा ली जाती है, हिजाब पहनने वाले बच्चों को 2 घंटे पहले बुलाया जाता है, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मोबाइल, घड़ी, बेल्ट, पर्स सब बैन। मतलब एक ईमानदार बच्चा परीक्षा हॉल में अपराधी की तरह ट्रीट होता है। और इतना कुछ झेलने के बाद अगर छात्र सड़क पर उतरकर सवाल पूछता है तो जवाब में उसे लाठी मिलती है। बिहार से दिल्ली तक छात्रों को पीटा जाता है, शिक्षकों को घसीटा जाता है, लेकिन जो लोग करोड़ों बच्चों का भविष्य बेचते हैं उनका चेहरा तक सामने नहीं आता। एनटीए का विवादों से गहरा नाता है। 2019 में जब एनटीए ने पहली बार नीट एग्जाम कराया, तब
आंसर की को लेकर विवाद हुआ। 2020 में जेईई मेंस में विवाद हुआ। उसी साल नीट यूजी में मध्य प्रदेश की एक छात्रा को सिर्फ 6 नंबर दिए गए, लेकिन बाद में MOR मिलान से उसके करीब 590 मार्क्स निकले। अब सोचिए कि एक सिस्टम की गलती ने बच्चे से उसका भविष्य नहीं बल्कि जिंदगी तक छीन ली थी। इसके बाद 2022 में जेईई मेंस के दौरान टेक्निकल ग्लिचेस की शिकायतें आई। 2024 में नीट कंट्रोवर्सी ने पूरे देश को हिलाया। 67 स्टूडेंट्स ने फुल मार्क्स, ग्रेस मार्क्स के विवाद और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों बच्चों के भरोसे को अंदर से तोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट तक ने यह मान लिया कि पेपर लीक हुआ था, लेकिन पूरे एग्जाम में सिस्टमैटिक ब्रीच साबित नहीं होने के चलते तब उस बार री एग्जाम नहीं कराया गया। और 2026 में जब आया तो फिर वही डर, फिर वही गुस्सा, फिर वही सवाल, फिर वही कहानी और फिर उन्हीं ईमानदार छात्रों के हक पर वार। इस देश का सिस्टम 23 लाख बच्चों के सपनों के सामने कटघरे में खड़ा है। अब जांच होगी, कमेटियां बनेगी, अपराधी पकड़े भी जाएंगे। जांच कमेटियां अपने काम पर छातियां पीटेंगी, लेकिन असल सवाल उन छात्रों का जिनकी संख्या 23 लाख है, भविष्य का उनके क्या होगा और कब तक सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? सवाल बड़ा है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।